राहुल गांधी जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, वो बंगाल इलेक्शन में बीजेपी की प्रमोशन करने के बाद अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। वापस से अपने जोन में लौट आए हैं, मतलब कॉमेडी जोन में, जिसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गार्गी कॉलेज की लड़कियों के साथ इंटरैक्शन किया। मतलब 55 साल के युवा नेता ने असली युवाओं से मीटिंग की और कांग्रेस का इवेंट प्लानर भी लगता है राहुल गांधी के ही आईक्यू लेवल का है। अभी लास्ट वीक ही कांग्रेस ने विमेन्स रिजर्वेशन बिल को अपोज किया था, उसे इंप्लीमेंट होने से रोक दिया था, और अभी राहुल गांधी को महिलाओं के साथ उनसे उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए ही बिठा दिया। कमाल है भाई साहब, मजा आया। और जो लड़कियां राहुल गांधी से इंटरैक्ट करने आई थी, उनका आईक्यू लेवल भी राहुल गांधी की अकल से ही आइडेंटिकल था। डिस्कशन का टॉपिक था बीजेपी और कांग्रेस। जब राहुल गांधी से सभी लड़कियों से सवाल पूछा कि सबसे रिस्की चीज क्या किए हो, What's the riskiest thing you guys have done? तो लड़कियों का कहना था कांग्रेस ज्वाइन करना। Okay, that's risky. नहीं, बात तो सही है, हर कांग्रेसी की जिम्मेदारी होती है राहुल गांधी को डिफेंड करना। राहुल गांधी इटालियन माल फूक के जो कुछ भी कह दे, बाकी कांग्रेसियों का कर्तव्य हो जाता है उसे सच साबित करना। जैसे मान लो राहुल गांधी अगर ये बोले, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, तो बाकी के कांग्रेसियों को साबित करना होता है ऐसी मशीन सच में है, कांग्रेस हेडक्वार्टर में रखी हुई है, राहुल जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन बाहर निकाल देंगे। और अगर मान लो राहुल गांधी ये बोल दे कि वो खुद को मार चुका है, मतलब राहुल गांधी ने राहुल गांधी को मार दिया है, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, तो बाकी के कांग्रेसियों का काम हो जाता है ये बताना कि जनाजे की नमाज कब पढ़ी जाएगी और लाश को कौन से कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। नहीं देखो, लड़कियों की बात से मैं पूरा अग्री करता हूँ, एक बहुत मुश्किल जॉब है कांग्रेसी होना। यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट के साथ उठना बैठना पड़ता है, उसे डिफेंड करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि मुगल्स आरडीएक्स छोड़ के बाकी सब कुछ जैसे हलवा, बिरयानी, रक्षाबंधन, म्यूजिक सब कुछ भारत लेके आए थे, जबकि इन सब चीजों का मुगलों के साथ उतना ही लेना देना है जितना सलमान खान का सेफ ड्राइविंग से। ये जो कुछ कांग्रेसी कर रहे हैं ना, ये कोई आसान काम नहीं है भाई साहब। हद में रहना मेरे साथ। आगे राहुल गांधी अपने ही आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स को बताते हैं कैसे बीजेपी ब्रिटिशर्स के साथ मिलके भारत पे राज कर चुकी है। Everybody thinks that the freedom struggle was against the British. This is true. But the freedom struggle was also against the partners of the British. Yeah. Right? Not just the princely states. Everybody was The Maharajas, actively involved. their armies, the East India Army, the Maharajas' bureaucracies. Zamindars. Zamindar. Who was the Maharajas' bureaucracy? The Zamindars. The upper caste No, people. the BJP. राहुल गांधी को ये सब बोलता देख के अब ये लगने लगा है कि इसको दवा की नहीं, दुआ की भी कोई खास जरूरत नहीं है। नहीं, राहुल गांधी की बीमारी अब उस स्टेज पे जा चुकी है, उस लेवल पे जा चुकी है जहां दवा दुआ कुछ नहीं लगती। लेवल सबके निकलेंगे। इस बीमारी का इलाज डॉक्टर छोड़ो तांत्रिकों के पास नहीं है। इस लेवल की बीमारी तो काला जादू से भी ठीक नहीं हो सकती। बीजेपी बनी 6 अप्रैल 1980 में, लेकिन फिर भी वो टाइम में पीछे जाके ब्रिटिशर्स के साथ राज कैसे कर सकती है बताओ। नहीं, अगर ये बोलता कि आरएसएस ने ऐसा किया तो मैं एक घड़ी को मान लेता, बीजेपी ने कैसे किया बे? बस इसीलिए लड़कियों ने कहा था कांग्रेसी होना रिस्की है, क्योंकि उनको ही ग्राउंड लेवल पे ये सब डिफेंड करना होगा, बताना होगा कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही बीजेपी शुरू की थी। फिर वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे गए और अंग्रेजों के साथ राज किया, और तो और एडविना के साथ एक अफेयर भी कर लिया डॉक्टर स्ट्रेंज ने। फिर आगे राहुल गांधी महात्मा गांधी को याद करते हैं, करना भी चाहिए भाई, जिसका सरनेम उधारी पे ले रखा है इतने टाइम से, उसको तो याद करना ही चाहिए। राहुल गांधी आजादी का पूरा क्रेडिट महात्मा गांधी पे स्वाइप कर देते हैं। Gandhi is saying that I want to understand myself. And once I start to understand myself, then she can see that I've understood myself and I'm navigating myself, and now she's going to copy me. You would never ever have got independence if Mahatma Gandhi was saying इन 50 लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए। जबकि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे भारत ब्रिटिश इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, क्लेमेंट एटली, वो भाई साहब 1956 में कलकत्ता वापस आए थे विजिट करने, और उन्होंने यहाँ पे आके बताया था कि गांधी का रोल आजादी दिलाने में मिनिमल था, मिनिमल। अपने दीवार
गांधी का रोल आजादी में उतना ही था जितना पाकिस्तान का रोल वर्ल्ड पीस में है। फिर ये बिना ब्रेक की पजेरो जैसा इंटरेक्शन और आगे बढ़ता है और एक लड़की राहुल गांधी को बताती है कैसे उसकी मम्मी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसे इंदिरा गांधी की एक बुक देके चली गई थी। तो लास्ट टाइम मम्मी मेरे को इंदिरा गांधी मैम की बुक दे के गई थी, पुपुल जयकर की। ये सवाल सुन के राहुल गांधी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जो आदमी 90 इलेक्शन हारने में नहीं घबराया, वो आदमी इस एक बात से घबरा जाता है। राहुल गांधी को लगता है कि कहीं इस लड़की की माँ रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज तो नहीं दे गई, जिसमें इंदिरा गांधी का एमओ मथाई के साथ 12 साल का अफेयर डिटेल में मेंशन किया हुआ है। मथाई जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू के, उन्हीं के साथ। जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सही में था, पर इस बुक में लिखा हुआ है, और अगर इस बुक को दे गई होती तो चिंता का विषय था भाई साहब। देखो, स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि लड़कियों और राहुल गांधी का जो आईक्यू है वो आइडेंटिकल है, पर अब लग रहा है कि राहुल का आईक्यू ज्यादा है। राहुल बातों बातों में अपनी सोच बता देते हैं कि वो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह ही देखते हैं। One vision which is the union of states idea, and the other vision which is a centralizing idea. And the centralizing idea does not want an increase in power of the weaker communities. भारत को एक देश ना मानते हुए उसे कांग्रेस यूनियन ऑफ स्टेट्स मानती है, तभी तो एक एक करके हर स्टेट कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। अब जैसे ही ये इंटरेक्शन सेशन अपने क्लाइमेक्स पे आता है, राहुल गांधी भी अपने यौवन में आ जाते हैं, फुल फॉर्म में भाई साहब, तहलका मचाने के लिए तैयार, और पवन खेड़ा के लेवल का झूठ बोलने लगते हैं। उन्होंने बोला कि 1990 से 2014 तक भारत और यूएस से पार्टनर्स थे, पार्टनर्स। What was our model? Our model was essentially partnering with the United States and using the partnership between us and the United States, using IT, using services, using all these things. पर 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद कांग्रेस ने अपने इसी पार्टनर से डर के पाकिस्तान पे कोई एक्शन नहीं लिया था, और ऊपर से अटैक के कुछ साल बाद ही पाकिस्तान को $25 मिलियन दे दिए थे। नहीं, हो सकता है पाकिस्तान किसी बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी कर रहा हो और बीच में फंड्स खत्म ना हो जाएं, तो कांग्रेस ने थोड़े से पैसे अपनी ओर से दे दिए। क्या ही बुरा किया बताओ? नहीं, पैसा देने के पीछे सोच ये रही होगी कि फोड़ना तो भारत में ही आके है, भारत के लोगों पे ही है, तो ये लो, भारत के लोगों का ही टैक्स का पैसा तुम ले लो, उसे ही इस्तेमाल करो और भारत के लोगों पे ही फोड़ दो। पूरा इंटरेक्शन देखने के बाद राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की तो तारीफ करनी ही होगी। एक हफ्ते पहले विमेंस रिजर्वेशन बिल को अपोज करके महिलाओं के बीच बैठ के उनको ही गलत इतिहास सुना रहा है भाई साहब। गजब आदमी है। कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे, तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला।